नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख झीलें। हमने इसमें मीठी झीलों को पूरा पढ़ चुके हैं और कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें, यानी मीठी झीलों का चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। जो भी प्रश्न मैंने मोस्ट हमने आपको बता भी दिए है। आज हम पढ़ेंगे सांबर झील। सांबर झील है जो एक खारे पानी की झील है। सबको पता है कि सांबर झील है जो जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है जयपुर जिले में स्थित है सांबर झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि यह झील है जो खारे पानी की है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी क्या है? झील है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर। इसका अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे लगाते हैं कि सबसे बड़ी है, यानी पूरे देश में तो इसका 8.7% हिस्सा नमक के लिए यूज किया जाता है। 8.7% हिस्सा पूरे देश में नमक बनाने के लिए यूज किया जाता है और वो हमारे सामने आ रहा है। हम नमक उसका यूज कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। और बात की जाए राजस्थान में दोस्तों इसका 80% भाग वो भी नमक बनाने में किया जा रहा है। राजस्थान में 80% और पूरे देश में भारत में 8.7% हिस्सा इसका नमक बनाने में उपयोग किया जा रहा है। नमक बनाते कैसे हैं? इसमें होते हैं क्यारी या फिर रेस्ता, यानी दो पद्धति हैं। ये दोनों पद्धति के द्वारा इसमें नमक बनाया जाता है सांबर झील में। क्यारी पद्धति के द्वारा या फिर रेस्ता पद्धति के द्वारा नमक बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में जो प्रश्न पेपर में बार बार पूछा है, बच्चों को कंफ्यूज किया है, इसके किनारे यानी सांबर झील है, इसके किनारे एक माता है जिसका मंदिर स्थित है। बहुत बड़ी माता है, पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसमें है शाकंभरी माता का मंदिर है जो इस झील के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि शाकंभरी माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है। वो झील कौन सी है? सांबर झील। दूसरा है इसमें तीर्थ स्थल है। इसी के किनारे एक तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल देवयानी। दोस्तों ये एक क्या है? तीर्थ स्थल है देवयानी। इसी के किनारे क्या है? देवयानी तीर्थ स्थल भी है, जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके किनारे कौन सा स्थित है? देवयानी। अगर किसी को कोई समस्या इसी में, आगे बढ़ते हैं। इसी में देवयानी को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी को। यानी कि जो भी ये बेसिक था, ये सांबर झील के बारे में था। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। ये पता होना चाहिए हमें। प्रश्न कई बार सीधा आता है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है या नहीं है, तो ऑप्शन देगा सांबर झील खारे पानी की है या नहीं है। सांबर झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये शब्द हमें पेपर में कंफ्यूज करते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें याद है, फिर भी हम याद होता है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि शब्दों का खेल है। जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें याद होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। ये दोनों स्थान हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं कि सांबर झील है। सांबर झील बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या होता है कि राजस्थान में बताइए इसका कितना होता है? यह झील गिरने वाली नदियाँ। इस झील में कौन कौन सी नदी गिरती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस झील में कौन कौन सी नदी गिरती हैं या कौन कौन सी नदी का पानी इस झील में लाया जाता है? तो यानी कि मैं लिख रहा हूँ नदी ओनली। क्या लिख रहा हूँ? नदी से आप समझ जाना इस झील में किस किस नदी का पानी लाया जाता है। इसमें दो नदी हैं, इसमें से एक नदी बहुत ही मोस्ट है और हमें याद रखनी भी है। वो है, एक तो कौन सी है? मैथा नदी है। इसको बोलते हैं मेंढा नदी। ये नदी बहुत ही मोस्ट है। बहुत बार पेपर में यहाँ से प्रश्न आया है कि वह नदी कौन सी है जो सांबर झील में पानी लाती है। तो ये नदी कौन सी है? मेहता नदी है। ये बहुत ज़्यादा लवणता है। इस नदी में क्या है? लवणता बहुत ज़्यादा है। इस नदी में बहुत मात्रा में क्या है? लवणता है।
इस वजह से ये नदी बहुत खारी भी है, और खारी है तो इसका पानी सांभर झील में लोग लेकर आ गए, इसीलिए सांभर झील क्या हुई, सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील भी सांभर झील ही है। दोस्तों ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर इसी में आप और पढ़ना है झीलों के बारे में तो हमारा एक एक टॉपिक चलता रहेगा। सांभर के बाद में हम पढ़ेंगे पंचभद्रा झील जो भी मोस्ट है, इसके बाद में पढ़ेंगे कौन सी, पंचभद्रा, ये भी एक खारे पानी की झील है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। इसका एक एक करके 4-5 वीडियो बनेंगे, इसके ज़्यादा झीलें नहीं हैं, मिट्टे पानी की झीलें ज़्यादा थी, खारे पानी की झीलों की संख्या थोड़ी कम है, तो इसमें 4-5 वीडियो बनेंगे, हम आपको उन वीडियो में पूरी झीलों को कवर करा देंगे। और आज सभी दोस्तों को एक बार फिर से कह रहा हूँ, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, सभी दोस्तों को हैप्पी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले भविष्य में 2 या 3-4-5 दिन में LDC फॉर्म चालू हो जाएंगे। LDC का फॉर्म फरवरी से चालू हो जाएंगे, वो बच्चे अपना फॉर्म ज़रूर भरें। और ऐसी चीज़ राजस्थान की जीके, कुछ भी जीके, पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। जैसे BSTC एग्ज़ाम आ रही हैं, BSTC जो भी कोर्स होगा पूरा राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग, उसको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे फीस देने योग्य नहीं है उनको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों अगले भाग के लिए फिर से मिलेंगे एक नई सुबह और नई उमंग के साथ। जब तक मैं आपसे चाहता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।